वेलकम बैक। सेठी साहब, आपने गुरेज किया बहुत सी बातें कहने से और आपने कहा सोचना भी नहीं चाहिए ऐसे, लेकिन फैक्ट्स ऑन ग्राउंड्स क्या कहते हैं कि क्या इस वक्त जो सिचुएशन है प्रैक्टिकली जो नजर आ रही है चीज, क्या वो यही नजर आ रही है कि हम एक पीपल्स पार्टी फिर एक बहुत बड़ी इंस्टेबिलिटी का शिकार होने जा रही है? मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी को इस बात का एहसास हो गया कि फिर एक क्राइसिस, उनका ख्याल था टुल गई है, वो वापस आ गई क्राइसिस और कराची से वापस आई है और ये पीपल्स पार्टी की होम प्रोविंस है। तो अगर आप कंस्पिरेसी वाले हों या कंस्पिरेसी थियरी में यकीन रखते हो तो ये तो बड़ी परफेक्ट कंस्पिरेसी थियरी बन रही है ना कि आपने सिंध में जाके टोपी पहन के आपने ये कहा सिंध कार्ड इस्तेमाल सिंध कार्ड किया। कहां गया आपका सिंध कार्ड? ये एमक्यूएम का यही रिस्पॉन्स है ना, कहां गया आपका सिंध कार्ड? एक सेकंड के अंदर सिंध कार्ड फारग हो जाता है। ये इस किस्म की सिविल स्ट्राइक शुरू हो जाती है और डिमांड शुरू हो जाते हैं कि जी फौज को बुलाया जाए। तो मैं आपको कह रहा हूं वेरी डेंजरस सिचुएशन। इसका असर जरदारी साहब पे अब क्या होगा? देखिए, आपने जिक्र किया जुल्फिकार मिर्जा साहब का, कितनी सख्त जुबान उन्होंने पहले इस्तेमाल की थी, अब दोहराने की जरूरत नहीं है, सबको पता। और आज सुबह भी उनकी तरफ से बड़ी सख्त जुबान इस्तेमाल हुई कि कैसे कह सकते हैं, उन्होंने इल्जाम लगाया ना एमक्यूएम, वो कहते हैं सारी लूट मार इन्होंने ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत सपोर्ट कर रही है इन गैंग्स को, उन्होंने कहा। और वो जुल्फिकार मिर्जा साहब का रिस्पॉन्स बड़ा सख्त बिल्कुल। मगर अभी आपने क्या देखा, घंटा पहले जुल्फिकार मिर्जा साहब का बयान बड़ा सॉफ्ट था कि अगर कोई ऐसा मसला है, नाराज हैं हमसे तो बात करें हमसे। ये वो जुल्फिकार मिर्जा साहब नहीं सुबह वाले जो सुबह वाले थे। और कायम अली शाह से पूछा गया, जो कि खुद सिंधी नेशनलिस्ट और बड़े जबरदस्त तरीके से बोलते हैं जब उनको इस किस्म की बात आती है, उनका आपने देखा कि हम किसी की तरफ इशारा नहीं करते, कोशिश करेंगे। हाँ, तो आप देखिए पीपल्स पार्टी को खतरा नजर आ रहा है और वो ये एक जाहिर करना चाह रहे हैं कि वो इसको प्रवोक नहीं कर रहे हैं, वो पानी डालना चाहते हैं इस आग के ऊपर। और अगर जिस तरीके, क्योंकि उनको मालूम है कि ये आग बढ़ के अब इस्लामाबाद की तरफ बढ़ेगी, क्योंकि इस्लामाबाद में जो आग जो पहले लगी थी, जो बुझाई, और जो कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट, एक तरफ फौज, एक तरफ एमक्यूएम, आप देख ही रहे हैं, तो ये बड़ी खतरनाक सिचुएशन। सेठी साहब, अब जरदारी साहब प्लान कर रहे हैं वो पंजाब आएंगे, 3 रेजोल्यूशन उनके हक में पास हो चुकी हैं, 3 जो असेंबलीज हैं, प्रोविंशियल असेंबलीज उनसे, लेकिन पंजाब वाले तो कभी भी इतनी आसानी से उनके हक में रेजोल्यूशन पास नहीं करेंगे। वो कन्वे भी उन्होंने कर दिया राजा रियाज को कि कंडीशंस होंगी और अगर कोई इस टाइप की जिस तरह सिंध में हुई है तो वो फिर गवर्नर हाउस में टेबल करें, हम असेंबली के अंदर टेबल नहीं करने देंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या जरदारी साहब को ये विजिट पे ऑफ करेगा, उनको कोई इससे फर्क पड़ेगा उनकी पोजीशन को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की? इस किस्म की सूरत हाल में जो अब कराची में डेवलप हुई है, और अगर ये मैंने जैसे अर्ज किया कि अगर ये थोड़ा सा भी आगे चली गई और उन्होंने पुल आउट कर लिया इस्लामाबाद से और सेनेट से, और तो सरदारी साहब का सारा जो प्लान था ना अपने आप को मजबूत करने का, वो तो उड़ जाएगा ना। अगर पंजाब की बात तो बाद में, सेनेट में और नेशनल असेंबली में तो उनके सपोर्टर्स है ना, उनको तो उम्मीद थी कि वहां से रेजोल्यूशन मिल जाएगा। अब वहां से रेजोल्यूशन कहां मिलेगा अगर एमक्यूएम ने पुल आउट कर लिया और नवाज शरीफ साहब ने देखा कि ये क्राइसिस बढ़ रही है और पंजाब में हमने देना नहीं वोट, तो वो भी नहीं देंगे वहां, तो वो तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो जाएगा ना। ये वो सूरत नहीं होगी कि वो रेजोल्यूशन अपने हक में लेने गए और नहीं मिला, जैसे एनआरओ के ऊपर। ये तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस देखा जाएगा। तो अब जरदारी साहब की हिम्मत नहीं पड़ेगी इसके बाद कि वो सेनेट के बाद जाएं और नेशनल असेंबली के पास जाएं। और ये जो लाहौर आने का प्रोग्राम था, ये बिल्कुल 50-50 है इस वक्त। आज की डेवलपमेंट्स के बाद वो कैंसिल भी हो सकता है, बिकॉज उनका क्या प्लान था जरदारी साहब कि यहां आएंगे, 8-10 दिन रहेंगे, या जो बड़े बड़े फेडरल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, 230 के करीब बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, वो अनाउंस करने थे, कुछ इनॉग्रेशन करनी थी, कुछ पीआर प्रोपेगेंडा करना था, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, फेडरल गवर्नमेंट, और साथ लोगों से भी मिलना था, वकला के ग्रुप से मिलना था, बिजनेसमैन, इन सिविल सोसाइटी, मीडिया, उन्होंने सारों के साथ इंटरेक्शन करनी थी। क्यों? ताकि एक माहौल यहां ऐसा बने कि साजिश को दूर किया जाए, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट किया जाए, और पंजाब असेंबली में नवाज शरीफ साहब के ऊपर और शहबाज शरीफ साहब के ऊपर प्रेशर डाल के एक रेजोल्यूशन अपने हाथ में ली जाए। ऐसा होता वो अब मुझे नजर नहीं होता नजर आ रहा आज की जो डेवलपमेंट है। सेठी साहब, ये एक इत्तेफाक है या ये कोई प्लानिंग के थ्रू होता है कि जब भी पीपल्स पार्टी के ऊपर कोई टर्मोइल आता है, नवाज शरीफ साहब मुल्क में नहीं होते या चले जाते हैं? अब देखिए, एनआरओ के ऊपर भी हुआ और आज भी जब पीपल्स पार्टी एक मुश्किल में है तो नवाज शरीफ साहब यहाँ नहीं है। अब सिर्फ नवाज शरीफ साहब की तो खैर हमें मालूम था कि उनका प्रोग्राम था चाइना जाने का,
और ये कोई आज की बात नहीं है, ये पहले की बात है। तो ये आप मियाँ साहब के बारे में ये मत कहिएगा कि वो कोई साजिश के तहत भाग गए या चले गए या एब्सेंट हो गए, ये पुराना प्लान था। मगर ये जो नई डेवलपमेंट हुई है, इससे जो आज जो खबर आई है, उनका नवाज शरीफ साहब का उसका तल्लक नहीं है, उसका शहबाज शरीफ साहब का तल्लक, कि शायद शहबाज शरीफ साहब भी नवाज शरीफ साहब के साथ आज कतर चले गए। अब कतर के क्या करने गए हमें नहीं मालूम, कतर कोई कॉन्फ्रेंस है वगैरह, अभी वजाहत नहीं आई। वापस आ रहे हैं कल परसों या नहीं? वो टर्की जा रहे हैं वहां से। अच्छा, टर्की जा रहे हैं। अच्छा, ये हमें पहले भी बिल्कुल नहीं पता था। उसके बाद हो सकता है वो चाइना चले जाएं। तो अगर ऐसी सूरत हाल है तो फिर जरदारी साहब आके यहाँ क्या करेंगे, किस असेंबली के साथ बात करेंगे? वो तो शायद ये भी उम्मीद रखे हुए थे कि इनको असेंबली में आके इनवाइट किया जाएगा कि जरदारी साहब असेंबली को आके एड्रेस करें या असेंबली पार्लियामेंटेरियंस को सबको मिला के वो एक नेशनल तरीके से एड्रेस करें। ये सब फारग हो गया ये एजेंडा इस वक्त। तो मैं आपको कह रहा हूं बहुत ही खतरनाक सूरत हाल है। ये डेफिनेटली एक मेजर डिस्टेबलाइजेशन गवर्नमेंट की होने जा रही है और हो रही है। ये मैं नहीं अभी कह रहा आपको कि साजिश के तहत हो रही है या नाअहली के तहत हो रही है या गुस्से के साथ हो रही है या ये गेम प्लेइंग हो रही है, मगर इसमें कोई शक नहीं है मेरे ज़हन में कि वो जो इनिशिएटिव जरदारी साहब ने वापस छीना था अपनी स्पीचेस वगैरह के साथ, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने खड़े होकर जो बात की थी NRO के बाद उसके फॉल आउट के बाद, वो फिर हाथ से निकल रहा है और ये एक कराची की तरफ से एक प्रेशर आना शुरू हो गया। रेड्डी साहब, मेरा ये जो सवाल था नवाज शरीफ साहब के हवाले से, इसके पीछे एक रीजनिंग है कि शेख रशीद साहब ने कल ही दुनिया टीवी के एक प्रोग्राम में डॉक्टर मोहित पीरजादा के उसमें कहा बार बार कि मैं अगर वो कुछ अहम मुलाकातों के बारे में लोगों को बता दूं तो यहाँ पर भौचाल आ जाएगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की लीडरशिप हाइड आउट्स में मुलाकातें करती है, और उन्होंने एक मुलाकात का जिक्र किया जो कि लाहौर में हुई थी। अब ये वो किसकी तरफ इशारा कर रहे थे? वो बार बार यही कह रहे थे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की क़यादत बार बार हाइड आउट्स में मिलती है। अब ये किससे मिलती है? मेरे ख्याल में लोग भी जानते हैं और नहीं, देखिए किससे मिलती है तो छोड़े। अब अगर शेख साहब कह रहे हैं, और वो खुद कहते रहते थे कि मैं तो फौज का स्पोक्समैन हूँ, वो कहते हैं ना, बड़ा मजाक में भी कह जाते हैं, सीरियसली भी कहते हैं कि हाँ मैं कहता हूँ कि मैं कहते हैं हमारे मुल्क की फौज, हमारे मुल्क की फौज है, मैं उनका स्पोक्समैन हूँ। तो जाहिर है फिर वो इन्हीं की बात कर रहे हैं ना। अब शेख साहब सियासत कर रहे हैं, शेख साहब झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, ये मुझे नहीं पता, मगर ये कहना भी बहुत बड़ी बात है कि नून की मुलाकातें हो रही हैं हाइड आउट्स में, और ये शेख साहब कह रहे हैं। तो फिर आप सोचिए, अगर आप जरदारी साहब हों या जुल्फिकार मिर्जा साहब हों या पीपल्स पार्टी के हो, तो आप तो पता नहीं क्या नक्शा अपने जेहन में बैठ के बना लें। एक तरफ जुडिशरी आपको के पीछे पड़ी हुई है, यही सोचते हैं ना वो कि जुडिशरी हाथों के हमारे पीछे पड़ी हुई है, फौज पसंद नहीं करती। अब MQM भी हमारे खिलाफ, ऊपर से साजिश हो रही है। मियाँ साहब एक जमाना था जब कहते थे कि जी हमें मिड टर्म इलेक्शन चाहिए, अब नहीं कह रहे, मगर हो सकता है दैट मे बी हिज रियल। पीपल्स पार्टी वाले यही सोचते हैं कि वो उन्होंने दौरे जो किए हैं उसका, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ पीपल्स पार्टी के जो जहन है इस वक्त, अगर आप और मैं भी वहां हो तो हम भी ऐसे ही सोचें। अब देखना यह है कि ये पीछे क्राइसिस हटती है या आगे चलती है। अगर आगे जाएगी तो फिर मेरे जहन में तो कोई शक नहीं रहेगा कि ये पहले दिन से साजिश थी, और जिनका फोर्सेस का हमने हवाला दिया वो अपने अपने इंटरेस्ट के लिए वो उन्होंने ये हाथ में लाया, आंखें मिटाई और मारी एक दूसरे को, और ये पीपल्स पार्टी को डिस्टेबलाइजेशन हो गई। और आगे क्या होगा वो तो फिर आप देखिए, पीपल्स पार्टी इसका शिकार भी होगी। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम बात करेंगे यूनाइटेड स्टेट्स के स्पेशल एनवॉय रिचर्ड होलब्रुक की उस स्टेटमेंट पे जो कि उन्होंने स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को दी, और जिसमें उन्होंने कहा कि वो अगर चाहें, अगर पाकिस्तान की हुकूमत चाहे तो वो ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है इसके अंदर वो अपना एक किरदार अदा कर सकते हैं, लेकिन वो इंटरफेरेंस नहीं करते। एक ब्रेक के बाद इस टॉपिक पे आएंगे।